गुड मॉर्निंग। आहा चैम्स एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कुछ परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चंस और हम ज़्यादा डिले न करते हुए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सैलरीज दी गई है ए बी और सी की। इनका रेशियो दिया गया है 1:3:4। ए बी सी की सैलरी दे रखी है। ए बी और सी की सैलरी दे रखी है, ठीक है, 1, 3 और 4 के रेशियो में, ठीक है। यहाँ नहीं लगाने की ज़रूरत है, यहाँ पे रेशियो लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे इनका रेशियो दे रखा है सैलरी का, ठीक है। अब इसमें हमें आगे देखिए क्या करना है, इनको इंक्रीज़ करना है सभी को। जब भी परसेंटेज में कुछ हमें इंक्रीज़ करना होता है तो हम ऐसे नंबर को रखना ज़्यादा प्रीफर करते हैं जिनके लास्ट में 2 जीरो हों, ठीक है। तो उस तरह से हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना काफ़ी इजी हो जाता है। इसलिए यहाँ पे हम इन सभी को 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखिए, ए की सैलरी को 5% से इंक्रीज़ किया गया है, बी की सैलरी को 10% से और सी की सैलरी को 15% से। जब ए की सैलरी को 5% इंक्रीज़ किया गया, 100 का 5% 5 होता है, आपको पता है, तो 5 से इंक्रीज हो जाएगी। और 10% से बी की सैलरी को, 100 का 10% 10 होता है, 200 का 20 हो जाएगा और 300 का 30 हो जाएगा, तो इसका 30 इंक्रीज हो जाएगा। और इसको 15% इंक्रीज़ किया गया है, तो 100 पे 15, 200 पे 30, ऐसे 400 पे 4 गुना 15 चौके 60 हो जाएगा, तो 60 इसको इंक्रीज कर दिया गया है। अब देखिए, इनको सम कर दीजिए, 105, 330, 460, इनका हमें ये रेशियो निकालना है। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 सेकंड 5, 5 6 का 30, 5 6 का 30, 5 9 45, 5 दूनी 10, तो 21 66 92, 21 66 92 ऑप्शन सी में आ रहा है, यही आंसर, ठीक है। A man's wages were decreased by 50% and reduced wages were increased by 50%। इसको कई तरह से किया जा सकता है। मान लीजिए उस मैन का इनिशियल वेज था 100 रुपये, उसको 100 रुपये मिलते थे, तो उसको बोला कि डिक्रीज़ कर दिया गया 50%। डिक्रीज़ का मतलब 100 का 50% कितना होता है, 50 होता है। इसको 100 से 50 घट के 50 रहेगी सैलरी, ठीक है। अब कह रहा है कि अब इसको जो रिड्यूस होके आया है उसको फिर से फर्दर इंक्रीज़ कर दिया गया 50%। तो इसका 50% का मतलब आपको पता है आधा होता है, इसका मतलब 25 इंक्रीज हो जाएगी, 25 से इंक्रीज होके 75 हो जाएगी। अब देखिए, 100 से 75 हो गई सैलरी, तो फाइनल उस पर क्या फ़र्क पड़ा ये बताना है हमें। तो 25 से डिक्रीज हो गई, ठीक है, 100 से 75 रह गई, यानी 25 फाइनली हमारी 25 से डिक्रीज हो गई। तो 25 किस पे 25 है, 100 पे, 100 पे 25 मतलब 25%, ठीक है। 25% क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगी। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि डिक्रीज हो रही है सैलरी। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, दूसरा तरीका ये भी रूल हो सकता था, पहले डिक्रीज की गई 50%, 50% से डिक्रीज की गई, डिक्रीज की गई तो माइनस लिखेंगे, माइनस का 50, फिर इंक्रीज की गई प्लस का 50, फिर इनका मल्टीप्लाई होता है -50 × 50 अपॉन 100। ये तो कट गया, ये माइनस का 2500 अपॉन 100, क्या बचा, माइनस का 25%, ठीक है। तो आंसर वही आया जो पहले आया था। एक और तरीका हो सकता था,
50% डिक्रीज है। 50% को आपको पता है, हम 50% को क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में, 1/2। तो डिक्रीज की बात हो रही है, पहले अगर दो थी, एक डिक्रीज होके उसकी सैलरी एक रह गई होगी। फिर क्या किया गया, 50% को इंक्रीज किया गया। जब इंक्रीज करेंगे 2 से 3 हो जाएगी, ठीक है। पहले अगर सैलरी उसकी 2 थी तो अब 3 रह जाएगी। अल्टीमेट उसकी सैलरी पे क्या प्रभाव पड़ा, 2 दूनी 4, ये निकलती है, 4 से 3 रह गई। पहले 4 थी, अब 3 हो गई, मतलब कितना घट गई, 1। मतलब 1 पॉइंट घट गई, कितने पे, 4 पे। तो इसका मतलब घट गई तो माइनस होगा इंटू 100, 4 से 25 बार आ जाएगा, माइनस का 25%, ये डिक्रीज हो जाएगी। माइनस का 25% डिक्रीज हो जाएगी, यानी लॉस ऑफ 25%। उम्मीद है समझ में आया होगा। इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाई 20% एंड डिनोमिनेटर, एक फ्रैक्शन मान लो, अपनी आसानी के लिए हम 100x/100y मानते हैं, ये फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन न्यूमरेटर को इंक्रीज किया गया 20%, 100 को 20 से इंक्रीज किया जाएगा तो 120x हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर को डिमिनिश किया गया, मतलब डिक्रीज किया गया 10%, 100 को 10% घटा देंगे तो 90 रह जाएगा। कह रहा है ये जो फ्रैक्शन आएगी 16/21 होगी, 16/21 होगी। तो अभी x/y निकाल लो आप, x/y क्या हो जाएगा, x/y क्या हो जाएगा, 16/21, और इसको इधर ले जाओ तो 90 ऊपर चला जाएगा और 120 नीचे रह जाएगा। 0 से 0 कट गए, 3 × 9, 3 × 4 = 12 और 4 से 16, 4 × 4 = 16, 3 × 7 = 21, तो आया 4/7। तो यही इनिशियल फ्रैक्शन आ गई। यहाँ पे लग रहा होगा आपको, यहाँ से 100x है, यहाँ 100y है, यहाँ 100x या y नहीं है, तो यहाँ एक काम को 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड भी करो, ठीक है। तो ये आपका फ्रैक्शन हो गई और यही इनिशियल थी, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन भी। द एक्सपेंसेज ऑन राइस, फिश एंड ऑयल। देखिए 3 चीज़ें हैं, एक राइस है, दूसरा फिश है और तीसरा ऑयल है, ठीक है। और इनका रेशियो दिया रखा है, इनका एक्सपेंसेस का 12, 17 और 3, ठीक है। 12, 17 और 3 ये एक्सपेंसेस दे रखे हैं। द प्राइसेस, जो इन पे क्या किया गया, 20% इंक्रीज किया गया, इसको 20% से इंक्रीज किया गया, इसको 30% से इंक्रीज किया गया और इसको 50% से इंक्रीज किया गया, ठीक है। तो 20%, इसका 20% कितना होगा बताइए, 12 का 20% कितना होता है, 12 का 20% निकालना आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। इसको एक काम करो, 0 0 सब में बढ़ा दो, यानी 10 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 120 का 20% मतलब 1/5, इसका 1/5 मतलब 24, 24 से ये इंक्रीज हो गया। अब इसका 30%, ठीक है, 10% 17 होता है, 17 से 51, 51 बढ़ गया। इसका 50% यानी आधा, 30 का 50% मतलब 15, ये इतने से इंक्रीज हो गए। तो 120, 144 हो गया ये। अच्छा सॉरी, पूछा क्या है, टोटल एक्सपेंसेज ऑफ द फैमिली ऑन दीज आर्टिकल्स आर इंक्रीज बाई, कितने से इंक्रीज हो गए, ठीक है। ये नहीं करना है, ठीक है। क्या होगा, इंक्रीज तो यही होगी, 24, ये सब जोड़ लो, 20, 50, 70, 1 80, 50, 70, 1 80, 85, 86, 86 और 4 90, 90 इंक्रीज हो गया, ठीक है। 5 1 6 4 10 का 0, हासिल 1 2 5 7 2 9, ठीक है। इतने पे पहले कितना था इनका सम, 100 200 230 और 300
100, 200, 230 और 300, 320, 320 पे परसेंटेज निकाल लो। 0 से 0 कट गया। अब 4 8 32, 4 25 बार, ठीक है। 25 9 225 अपान 8, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 6 बचे, 8 64, 1 बचा, नीचे 8 हो गया। ये इतने से क्या हो गया, इतने परसेंट से इंक्रीज हो गया। ये परसेंटेज यहाँ पे होना चाहिए था, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन स्कूल। एक स्कूल में बॉयज़ हैं और कुछ गर्ल्स हैं, इनका रेशियो 3:2 दे रखा है, ठीक है। तो हमने बोला था इनको 100 से मल्टीप्लाई कर लो, आसानी हो जाएगी, ठीक है। 20% ऑफ द बॉयज़ एंड 30% ऑफ द गर्ल्स। 20% इसके 20%, 100 का 20%, 20, तो 300 का 3 गुना, यानी 20 या 60। ये बचे कितने, 240, ठीक है। ऐसे इसके 30%, 30%, 100 का 30%, 30, 200 का 60, बचा कितना, 140। इनको स्कॉलरशिप मिलती है, इनको नहीं मिलती, नॉन स्कॉलरशिप होल्डर। ये इनको मिलती है, इनको नहीं मिलती है। पूछा है परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु डू नॉट गेट स्कॉलरशिप, तो इसको नहीं मिलती है और इनको नहीं मिलती है, दोनों को जोड़ लो, 280 380 हो गए। 380 लोगों को नहीं मिलती है। टोटल लोग कितने हैं, 302 500, और इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए 2 0 से 2 0 कट गए, 5 7 35, 5 6 31, 76% को नहीं मिलती है, ठीक है। यही आंसर है। अगला देखें, 395 को डिवाइड करना है ए बी सी में, ए बी और सी में डिवाइड करना है, ठीक है। बी गेट्स 25% मोर देन ए। देखो 25% की फ्रैक्शन होती है 1/4, ठीक है। और कह रहा है कि मोर की बात कर रहा है, तो मोर मतलब इसमें 1 जोड़ दो, तो फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, फ्रैक्शन क्या आ जाएगी, 5/4, ठीक है। और तो कह रहा है कि बी गेट्स मोर देन ए, तो मतलब बी ये हुआ, ए ये हुआ। बी की जगह पे 5 लिखो, ए की जगह पे 4 लिखो। अभी क्या कह रहा है, एंड 20% मोर देन सी। एंड के बाद जो आता है वो किसके लिए आता है, बी के लिए आता है। एंड बी गेट्स 20% मोर देन सी। अब देखो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, फिर मोर की बात हो रही है तो 6/5 हो गई, ठीक है। 5 में 1 जोड़ा 6/5। कौन मोर है, कौन ज़्यादा मिलता है, बी गेट्स 20% मोर, मतलब इसको 6 मिलता होगा, इसको 5 मिलता होगा, ठीक है। तो अभी क्या करना है, यहाँ पे सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पे जो b की वैल्यू है, एक जगह 5 है, एक जगह 6 है, एक ये वैल्यू सेम होनी चाहिए, ये दोनों जगह सेम होनी चाहिए। इसको सेम करने के लिए क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाले को इस 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए क्या आता है, 6 चौके 24, ठीक है। ये रेशियो आ जाएगा, है ना। 5 6 पंजे 30, 5 6 का 30, देखिए बराबर आया, 55 25, यहाँ 25 आएगा। तो ये रेशियो हो गया। इस रेशियो में इसको डिवाइड कर देंगे हम। ए का शेयर पूछा है, ए का शेयर कितना होगा, 24। अगर तीनों का शेयर इतना इतना है तो टोटल कितना हो गया भाई, 5 4 9, 3 2 5 2 7, तो मतलब 79 टोटल था, लेकिन यहाँ पे टोटल कितना है, 395। तो ये 5 गुना है इसका। अगर ये 5 गुना है तो ये सब कुछ 5 गुना होगा।
ए का शेयर पूछा है, ये 5 गुना हो जाएगा। 24 पंजे 120, 120 विल बी योर आंसर। Two numbers are less than third number by 30% and 37% respectively। भाई 2 नंबर 3 नंबर हैं, इसका मतलब एक पहला नंबर, एक दूसरा नंबर, एक तीसरा नंबर। क्या कह रहा है? 2 नंबर्स आर लेस देन थर्ड नंबर बाई। ये तीसरा नंबर मान लीजिए ये 100x था, तो इससे पहला वाला 30% लेस है, मतलब 70x होगा। और दूसरा वाला, यहाँ पे x मानने की ज़रूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, ठीक है, 100 भी मान सकते हो। हाँ, और दूसरा वाला क्या है? 30% लेस है, तो 100 में से 30 के 70, 70 में से 7 गए 63, ठीक। तो ये आ गया इनका रेशियो। हाउ मच परसेंटेज सेकेंड नंबर लेस देन द फर्स्ट। ये कितना कम है? 7 कम है इससे, पहले वाले से, इंटू 100, ठीक है। 7 दाम 70, 10 दाम 100, आ गया आंसर 10%। 10% विल बी योर आंसर। The difference of two numbers is 15% of their sum। Difference of two numbers is, देखो दो नंबर का डिफरेंस मानो दो नंबर x और y हैं, उनका डिफरेंस 15% ऑफ देयर सम। 15% ऑफ देयर सम, ठीक है। दैट रेशियो ऑफ लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर। यहाँ पे लार्जर कौन हुआ? x। दिस विल बी लार्जर, क्योंकि हमने इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। और दिस विल बी स्मॉलर। इसका रेशियो बताना है x/y, ठीक। तो कुछ नहीं है, अभी क्या करो, 5 से 3 बार काट दो, 5 से 20 बार काट दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 20 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 20x माइनस 20y बराबर 3 से इधर मल्टीप्लाई 3x प्लस का 3y। अब 3x को इधर ले आओ तो हो जाएगा 17x, इसमें से घट जाएगा और इधर जाके इसमें जुड़ेगा, बराबर 23y। तो x/y बराबर क्या हो जाएगा? 23/17। 23/17 ऑप्शन ए में दे रखा है, यही आंसर। A man's working hour per day were increased by 20% and his wages per hour were increased by 15%. By how much percent were his daily earnings increased? क्या बोला है? उसका वर्किंग आवर 20% इंक्रीज कर दिया गया। वर्किंग आवर कितना? 20% का मतलब 20% का मतलब हमने बताया था 1/5 हो गया। पहले अगर 5 था तो बाद में कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक। एंड हिज वेजेस पर आवर, वेजेस पर आवर क्या हो गया? इंक्रीज कर दिया गया उसको भी 15% से। 15% का मतलब 5 से 15, 5 20 100, तो 20 से 23 हो गया। अगर पहले 20 था अब 23 हो गया, ठीक है। बाई हाउ मच परसेंट वर हिज डेली अर्निंग्स इंक्रीज्ड। अर्निंग क्या हो जाएगी? इनको दोनों को मल्टीप्लाई करो, 20 पंजे 100, पहले 100 होती थी, और 23 6 का 6 18, 6 दूनी 12, 1 13, 6 18, ठीक है। अगर पहले 100 थी अर्निंग तो
तो अब वो 138 हो गई। इंक्रीज कितना हुआ? 38। 38 किस पे इंक्रीज हुआ? 100 पे। तो परसेंटेज निकालोगे 38% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 38%, जो अपन ए में दे रखा है। अगला देखें, एक्स हैज ट्वाइस एज मच मनी एज दैट ऑफ वाई। एक्स के पास वाई से दूना पैसा है। वाई के पास अगर 1 रुपया है तो इसके पास 2 रुपये होगा। वाई हैज़ 50% मोर मनी देन जेड। भाई जेड भी है, तो वाई के पास उससे 50% ज़्यादा है। 50% ज़्यादा का मतलब क्या हुआ? इसके पास अगर 2 है तो इसके पास 3 है। ठीक है, 2 का 50%, 1 का 50%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है? y हैज़ 50%। यहाँ पे पहले अभी इसका x का मत रखो, पहले दूसरी कंडीशन लिख लेते हैं तो थोड़ा आसान होगा। y हैज़ 50% मोर मनी देन जेड। जेड के पास अगर 2 है तो इसका 50% 1 हुआ, इससे 1 ज़्यादा, इसके पास 3 है। ठीक है, अब देखो x हैज़ ट्वाइस मनी एज दैट ऑफ y। y से दूना इसके पास है, 3 की दूना 6 इसके पास होगा। इफ़ द एवरेज मनी ऑफ ऑल ऑफ देम 110, इनका एवरेज क्या हो गया? ये 3 9 2 12, 12 का एवरेज 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 है। इनका एवरेज 4 है, लेकिन ये कह रहा है 110 है। ठीक है, तो x के पास क्या कितना है? तो ये कितना, 4 से डिवाइड कर दो इसको, या 4 की वैल्यू कितनी है? 110 है। ठीक है, तो x के पास 6 है। 6 रुपये का क्या वैल्यू होगी? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 55, 5 तिहाई 15, 1 5 तिहाई 15, 116, 165 रुपये होंगे x के पास। 165 कहीं आया नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? y हैज़ 50% मोर मनी देन डेट ऑफ जेड। जेड के पास 2 है तो इसके पास 3 है। ठीक है, एज मच मनी एज दैट ऑफ वाई, ये भी सही है। 9 2 11 हुआ भाई, 6 3 9, 2 11 हुआ, ये गलती कर दिया था हमने। ठीक है, अभी हो जाता गड़बड़, गड़बड़ तो हो ही चुका था। ठीक है, अब रुको। भाई टोटल था इनके पास 11 रुपये अगर मान लो 6 3 9 2 11। अब इसका एवरेज निकालेंगे। एवरेज क्या आएगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये एवरेज आया, लेकिन ये कह रहा है एवरेज कितना है भाई? ये कह रहा है एवरेज है 110। तो 11/3 की वैल्यू 11 दहम 110, 11 दहम 110, 10 या 30, 1 की वैल्यू हो गई 30। ठीक है, तो अब 6 की वैल्यू पूछा था, 30 से मल्टीप्लाई करो, 3 6 18, 180 आंसर आएगा आपका। 180 आंसर आएगा, ऑप्शन डी। देखो, when the price of fans was reduced by 20%, the number of fans sold is increased by 40%. What was the effect on the sales in rupees? पहले क्या हुआ? फैन क्या हुआ? फैन को 20% प्राइस रिड्यूस कर दिया गया। फैन का प्राइस पहले अगर 5 था, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। अगर पहले 5 था तो अब क्या कर दिया गया? 4 कर दिया गया। ये क्या हो गया? प्राइस। ठीक, द नंबर ऑफ फैंस सोल्ड इंक्रीज्ड बाई 40%। क्वांटिटी, फैन की क्वांटिटी 40% का मतलब होता है 2/5। 2/5 क्या क्या इंक्रीज किया गया?
5 से 7 हो गया। अगर पहले 5 बिक रहे थे तो अब 7 बिकने लग गए। ठीक है, प्राइस क्वांटिटी, प्राइस और क्वांटिटी मल्टीप्लाई करो, यही सेल हो जाएगी। 5 से 25, 4 से 28, पहले 25 रुपये कमाई हो रही थी तो अभी 28 रुपये हो गई, तो मतलब 3 रुपये बढ़ गई। कितनी परसेंटेज में निकालने के लिए 3/25 है ना, कितने पे, 25 पे है ना, इसीलिए 100 कर दो इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100, 25 चौके 100, 4 हैं 12, 12% क्या हो गई। देखो 25 से 28 क्या होता है, ये इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज। ठीक है, 12% इंक्रीज। अगला देखें, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, एज ए रिजल्ट अ फैमिली हैज डिक्रीज इट्स कंजप्शन बाई 20%, द एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिली ऑन शुगर डिक्रीज बाई। ठीक है, पहले देखो वही है, पहले अगर प्राइस का शुगर 20% इंक्रीज, अगर 5 से 6 हो गया प्राइस, ठीक है, तो क्वांटिटी यानी कंजप्शन क्वांटिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई 20%, 5 से 4 हो गई, 5 से 4 हो गई। नेट इफेक्ट क्या हुआ, 55 25, 6 चौक 24, ठीक है, 25 से 24 हो गई, एक घट गई। परसेंटेज में निकालेंगे 1/25 गुणे 100, 25 चौके 100, यानी 4% डिक्रीज हो गया, 4% डिक्रीज हो गई। यहाँ लिखना चाहिए डिक्रीज, अच्छा डिक्रीज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ ज़रूर नहीं है। द प्राइस ऑफ शुगर राइजेज बाई 25%, इफ ए फैमिली वांट्स टू कीप देयर एक्सपेंसेज ऑन शुगर द सेम एज अर्लियर, देन द फैमिली विल हैव टू डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ शुगर बाई। ठीक है, देखो प्राइस का क्या हुआ, 25% क्या हो गया, बढ़ गया, यानी 4, अगर पहले 4 रुपये किलो चीनी मिल रही थी तो अब मिलने लगी 5 रुपये किलो। ठीक है, 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, यहाँ इंक्रीज की बात हो रही है तो फ्रैक्शन हो जाएगी 4 से 5, मतलब पहले 4 में 1 ऐड किया तो 5/4 हो जाएगी। ठीक है, तो अगर पहले 4 रुपये की चीनी मिल रही थी, 1 रुपया बढ़ गया तो 5 रुपये की मिलने लगी। ठीक है, इफ़ ए फैमिली वांट टू कीप एक्सपेंसेज ऑन शुगर सेम, देन फैमिली विल हैव टू डिक्रीज द कंजप्शन ऑफ शुगर बाई। भाई 4 रुपये किलो मिल रही थी, अब 5 रुपये किलो मिलेगी, तो कंजप्शन से वो क्या एक्सपेंडिचर सेम रखना है, उसका खर्चा नहीं बढ़ना चाहिए। मान लीजिए पहले 20 रुपये की लाते थे, ठीक है, मान लीजिए आप पहले 20 रुपये की लाते थे तो 4 रुपये के हिसाब से 5 किलो मिल रही थी। ठीक है, अब 5 रुपये की मिलने लगी तो आपको 4 किलो लानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या, इसका जब भी ये इसका क्या बोलते हैं, एक्सपेंसेज अगर सेम रखना है तो इसका रेशियो रिवर्स करना पड़ेगा, यानी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी इसकी रिवर्स हो जाएगी। 5, अगर पहले 5 किलो ले रहा था तो अब 4 किलो ले पाएगा। ठीक है, तो वही पूछा है कितना इसका कंजप्शन, क्वांटिटी मतलब कंजप्शन कितना घटाना पड़ेगा। ठीक है, 5 से 4 1 घटाना पड़ेगा, तो इसका परसेंटेज 1/5 गुणे 100, 5 से 20 बार, यानी 20% डिक्रीज करना पड़ेगा, 20% डिक्रीज हो जाएगा। अगला देखें, द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, इफ द एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउड टू इंक्रीज, द रेशियो बिटवीन रिडक्शन इन कंजप्शन एंड द ओरिजिनल कंजप्शन। ठीक है,
प्राइस पहले 20% अब क्या इंक्रीज हो गया, यानी 20% का मतलब होता है 1/5 इंक्रीज हो गया, 5 से 6 हो गया। तो इसका कंजप्शन यानी क्वांटिटी 6 से 5 करनी पड़ेगी, तभी इसका टोटल एक्सपेंडिचर सेम रहेगा। ठीक है, दिखा है इफ़ द एक्सपेंडिचर इज़ नॉट अलाउड टू इंक्रीज नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, तो अभी पूछा क्या है, रेशियो बिटवीन रिडक्शन इन कंजप्शन एंड ओरिजिनल कंजप्शन कितना था ये, तो इनका रेशियो 5/6। ओहो, रिडक्शन इन कंजप्शन, ओहो सॉरी, रिडक्शन तो 1 का हुआ ना, 1/ओरिजिनल कंजप्शन 6, 1/6। If the price of eraser is reduced by 25%, a person can buy 2 more eraser for a rupee. How many erasers are available for a rupee? देखिए प्राइस क्या हुआ, प्राइस 25% रिड्यूस हो गया, 4 से 3 हो गया। इरेजर पहले 4 रुपए की मिल रही थी एक, ठीक है, अब 3 रुपए की मिलने लगी। ठीक है, इसमें क्या हुआ, ए पर्सन कैन बाई 2 मोर इरेजर फॉर ए रूपी, 1 रुपये में 2 ज़्यादा इरेजर खरीद सकती है। क्वांटिटी इसकी क्या हुई, क्वांटिटी 3 से 4 हो गई, मतलब पहले 3 खरीद रहा था, तो अब उतने पैसे में 4 मिलने लगी। कितना क्वांटिटी कितनी बढ़ी, 1, ये कह रहा है 2 बढ़ गई, 1 की वैल्यू 2 बता रहा है। ठीक है, हाउ मैनी इरेजर्स आर अवेलेबल फॉर ए रूपी, अब कितनी इरेजर अवेलेबल हैं 1 रुपये में, पहले 3 मिल रही थी, अब 4 मिल रही हैं, 4 दूनी 2 से गुणा करो, 1 की वैल्यू अगर 2 है, 4 की वैल्यू 8 हो जाएगी। यही आंसर है। A mixture of 40 liters of milk and water contains 10% of water. 40 लीटर का मिक्सचर है, उनमें 10% वाटर है, मिल्क है, यहाँ पे वाटर, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो भाई 10% वाटर है, ये 40 का 10% 4 होता है, 4 वाटर है, तो 36 मिल्क हो गया। ठीक, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू द मिक्सचर में कितना वाटर ऐड किया जाए, सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन्स 20% ऑफ वाटर। ठीक है, अब भाई वाटर ऐड किया गया है, वाटर को मान लीजिए पहले 4 था, अब वाटर इसमें मान लीजिए x ऐड कर दिया गया। ठीक है, चार प्लस एक्स, ये क्या होगा, 20% ऑफ वाटर, अच्छा ये 20% होगा, तो इधर क्या होगा, थोड़ा 1 मिनट रुको, 40 लीटर मिल्क और वाटर था। ठीक है, तो 40 लीटर में टोटल तो 40 प्लस एक्स लीटर मान ली वाटर ऐड किया, तो टोटल इतना हो गया। तो अभी क्या हो गया,
एक मिनट। अच्छा, दूसरे तरीके से करो, कोई नहीं। अच्छा, तो इसका रेशियो क्या हो गया? 4, 1 और 9। ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो, कोई बात नहीं है। 10%, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड सो दैट द न्यू मिक्सचर कंटेन्स 20% ऑफ वाटर। तो नया मिक्सचर में 20% वाटर होगा, मतलब 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है। 5 टोटल है, 5 में एक क्या है? 5 में एक क्या है? वाटर है, एक वाटर है। तो ये 4 ये हो गया मिल्क। ठीक है। अब यहाँ पे बात यह है कि हमने वाटर मिलाया है, तो वाटर शुड चेंज, वाटर चेंज होना चाहिए था, इसको चेंज नहीं होना चाहिए था। ठीक है। ठीक है। तो इसको चेंज ना करने के लिए हम इसको इक्वल बराबर कर लेंगे। 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, यहाँ 9 से करो, क्या हो जाएगा अभी नया रेशियो? 4×9 = 36, 4×1 = 4, 9×4 = 36, 9×1 = 9। ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्लियर है, पहले 4 वाटर था, अब 9 हो गया, यानी 5 इसमें ऐड किया गया। कितना ऐड किया गया? 5। 5 रेशियो ऐड किया गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे है कितना? 36 और 4 40 तो हो रहा है पहले। ठीक है। तो यानी 40 लीटर ही था इनिशियल में। समझ रहे हैं बात? 36 और 4 40। ठीक है। 40 इसके बराबर आ रहा है, इसीलिए 5 की वैल्यू भी असली में 5 लीटर ही होगी। कितना लीटर ऐड करना पड़ेगा? 5 लीटर ऐड करना पड़ेगा। 5 लीटर, ऑप्शन बी। अगला देखें। द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज इंक्रीज्ड बाई 1%। वाट इज द इंक्रीज परसेंट इन इट्स एरिया? रेडियस सर्किल की 1% से इंक्रीज कर दी गई। 1% का मतलब क्या होता है? 1/100। अगर पहले 100 थी तो 101 हो गई। ठीक है। व्हाट इज इंक्रीज परसेंट एरिया? एरिया में रेडियस 2 बार आती है। ठीक है। πr² होता है, इसमें रेडियस 2 बार होती है। तो यहाँ पे 100 से 2 बार इंक्रीज करके लिखेंगे 101। ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 100 में 100 से गुणा करोगे, 1 2 3 4 हो जाएगा। 101 का स्क्वायर करने के लिए क्या होता है? 102 हो जाएगा और 01। ठीक है। अब इनमें कितना बचा? 201। कितना परसेंटेज इंक्रीज करने के लिए बटे 1 2 3 4, इसको नीचे लिखेंगे, इंटू 100 करेंगे। यही करते, 1 2 1 2 कट गया। 200 में 100, 201 में 100 से डिवाइड करेंगे, 2.01% क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। 2.01%। अगला देखें। फ्रेश फ्रूट कंटेन्स, देखो यहाँ पे फ्रेश फ्रूट की बात हो रही है। फ्रेश फ्रूट 68% वाटर, और यहाँ पल्प लिख लो। दो चीज़ होती है फ्रूट में, एक वाटर होता है, दूसरा पल्प। 68% अगर वाटर है तो कितना परसेंट पल्प होगा? 32%। ठीक है। और जो ड्राई फ्रूट है उसमें क्या होता है? 20% वाटर होता है। इनमें अगर 20 वाटर है तो पल्प कितना होगा? 80%। ठीक। अब यहाँ पे कह रहा है कि 100 kg फ्रेश फ्रूट है, 100 kg फ्रेश फ्रूट है, उनमें पल्प कितना होगा? 100 kg में कितना होगा पल्प? ये भी तो 100 kg थे, तो 100 kg में 32, 32 kg
पल्प होगा 100 kg ड्राई फ्रेश फ्रूट में पल्प। ठीक, अब ये कह रहा है कि ड्राई फ्रूट में 80% या परसेंट लिख लो चाहे तो, ठीक है। ड्राई फ्रूट में 80% पल्प होता है, ठीक है, यानी 100 kg में 80% पल्प होता है। और ये क्या दिया है, पल्प दिया है, ठीक है। कितना ड्राई फ्रूट ऑब्टेन किया जाएगा, कितना ड्राई फ्रूट मिलेगा। ड्राई फ्रूट 100 kg में 80% पल्प होता है। ये मतलब ये 32 जो है ये 80% की वैल्यू दी है। 80% बराबर 32 kg, समझ में आया। ड्राई फ्रूट की बात हो रही है, ड्राई फ्रूट तो यहाँ पे थे 100 किलो, यानी 100% ड्राई फ्रूट थे। ये 100 किलो थे तो 100 किलो में 20% ये था, 80% ये था। और ऐसे 100 kg फ्रेश ये हो तो इसमें इतना इतना हो। तो अभी हमें 100 kg फ्रेश फ्रूट लिए, उनमें हमने पल्प पता किया कितना है, वाटर की तो काउंटिंग नहीं। तो वाटर जब होगा तो ड्राई फ्रूट में वाटर उड़ जाएगा, तो पल्प क्या बचेगा, 80% बचेगा, ठीक है। तो 80% क्या है, यही पल्प है 80% की वैल्यू। तो 80% अगर 32 kg है तो इसको कर दो 4 दूनी 8, 4 8 32, तो 100% बनाए 5 गुड़े 5, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 kg ड्राई फ्रूट मिलेगा, ठीक है। मतलब इसमें जो 20% जो है, इसमें 20% पानी रह जाएगा ना, तो वैसे तो 32 ही आ जाता है आंसर, लेकिन इसमें ये भी तो है 20% वाटर। इसमें इसका वजन क्यों ज़्यादा होता है फ्रेश फ्रूट का, क्योंकि इसमें 68% वाटर होता है और उसको रिड्यूस करके ड्राई फ्रूट में 20% वाटर रह जाता है, ठीक है। इसकी वजह से ये पल्प तो उतना ही रहेगा जितना था, 32 kg इसमें था तो 32 kg ही इसमें भी रहेगा, पल्प हमेशा सेम रहेगा। तो 32% 80% की वैल्यू 32 kg, ठीक है। इसीलिए है 100%, यानी ये ड्राई फ्रूट कितना होता है यहाँ पे 100%, ठीक। इस 100% की वैल्यू निकाल ली हमने 40 की, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और हम लाते रहेंगे वीडियो इसी तरह के, ठीक है। तो आपको एक बार थैंक्स बोलता हूँ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।